दोस्तों आपका भी कुछ इस तरह से डीमैट अकाउंट का बैलेंस माइनस में चला गया है तो अभी आप लोग सेटलमेंट कर लीजिए, नहीं तो बाद में आप पे घर पे नोटिस आ सकता है। दोस्तों ये सेटलमेंट है, आप लोगों को पैसा देकर करना पड़ेगा या फिर आप लोग बिना पैसे दिए सेटलमेंट कर सकते हो। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, साथ ही साथ बताऊंगा ये माइनस में क्यों गया है दोस्तों और क्यों जाता है माइनस में। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों यहाँ पे ये माइनस में क्यों जाता है और जो ये माइनस में गया है दोस्तों, ये माइनस में गया है, इसका जो इंटरेस्ट रेट अलग से लगता है। इसका जो इंटरेस्ट रेट है ये और बहुत ज़्यादा हाई लेवल का होता है, यानी लगभग 20 से 22% का इसका इंटरेस्ट रेट होता है। तो लगभग साल में दोस्तों 27 से 28 रुपया ऐसे बढ़ जाता है दोस्तों। और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज ही अलग बढ़ता है दोस्तों। और ये क्यों जाता है दोस्तों, तो पहला बात करें दोस्तों ये माइनस में जाने का तरीका दोस्तों। तो मान लीजिए आज आपने 1 लाख का कोई शेयर खरीदा और आज ही आप लोगों ने बेच दिया। तो जैसे कि आज खरीदा और आज आपने बेच दिया तो इसका सेटलमेंट तो दोस्तों अगले दिन होता है, यानी दूसरे दिन नेक्स्ट दिन होता है इसका सेटलमेंट। तो जैसे कि आज आपने खरीदा 1 लाख का शेयर और आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए थे, आपने 1 लाख रुपए का शेयर खरीदा और आज ही आपने बेच दिया। तो जैसे कि आज ही बेच दिया तो उसका जो सेटलमेंट है अगले दिन होगा। और आपने जो बेचा तो आपने बेचा तो उसका जो जितना अमाउंट था आपके जो डीमेट अकाउंट है उसमें आ गया, लेकिन आपने सेम डे फिर से जितना पैसा आपके डीमेट अकाउंट में आया था उसको आपने फिर से जो भी स्टॉक है उसको खरीद कर मतलब कैरी फॉरवर्ड में छोड़ दिया, लगभग 1 महीने 2 महीने के लिए छोड़ दिया। तो जितने पैसे आपके डीमेट अकाउंट में थे सारे पैसे के आपने खरीद कर छोड़ दिए। तो दोस्तों जो अगला डे सेटलमेंट होगा ये दोस्तों आपने सारा पैसा का तो कोई भी स्टॉक हो वगैरह हो सारा कुछ आपने खरीद लिया। तो जो सेटलमेंट होगा वो सेटलमेंट करेगा तो आपका जो डीमेट अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो माइनस में चला जाएगा, क्योंकि वो सेटलमेंट करेगा अगले दिन और आपने पहले 1 दिन पहले ही सारा जितने भी आपके डीमेट अकाउंट में पैसे थे सारे पैसे के आपने स्टॉक खरीद के रख दिए। तो जो सेटलमेंट होगा उसकी वजह से आपका अकाउंट माइनस में चला जाएगा। और दूसरा दोस्तों कंडीशन होता है कि आपका जो भी ब्रोकरेज है, आप लोग ब्रोकरेज देख लीजिएगा कौन से ब्रोकरेज में दोस्तों हर सालाना टैक्स लगता है, यानी मैनुअल इंटरेस्ट जो टैक्स होता है वो टैक्स आप लोगों को देना पड़ता है। तो कौन से ब्रोकरेज में आप लोगों को लगता है, जैसे कि अप स्टॉक में लगता है वगैरह वगैरह, और भी कई सारे जो ब्रोकरेज है उसमें लगता है। तो आप लोग देख लीजिएगा किस में लगता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अप स्टॉक को आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो अप स्टॉक में यहाँ पे जो ब्रोकरेज है और यहाँ पे जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है, सॉरी ब्रोकरेज बोल रहा हूँ, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज ही ये लगता है दोस्तों। तो कितना लगता है ये दोस्तों अलग अलग ब्रोकरेज के ऊपर निर्भर करता है, अलग अलग ब्रोकरेज का अलग अलग रेट होता है। तो यहाँ पे कितना रेट होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखिए माइनस दिख रहा है 708 रुपीज़। और इसका जो इंटरेस्ट रेट है ये हाई लेवल का रहता है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया। तो इस पर आप लोगों को जैसे क्लिक करना है, इस पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे 708 रुपया दिख रहा है उस पर। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा कि यहाँ पे देखिए सारा जो टैक्स है ये जो माइनस में गया है सारा कैश में गया है। तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे, कौन से आ जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए 708 रुपया यहाँ पे लगा है अनपेड चार्जेस। तो इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे सारा कुछ देखने को मिल जाएगा कि कौन से कितना चार्जेस लगा है दोस्तों और कितना इसका मंथली यानी सॉरी एनुअल चार्ज है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है, नहीं MAC बोल के यहाँ पे लगता है दोस्तों। तो कितना लगता है आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, यहाँ पे लिंक वगैरह दिया हुआ है पढ़ने के लिए, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। अभी बात करते हैं कि ये सेटलमेंट आप लोग कैसे करोगे। तो जैसे कि इनका कहना है या फिर और भी ब्रोकरेज से मैंने बात किया है, इनका कहना है कि सेटलमेंट जब तक आप लोग पैसे नहीं दोगे तब तक ये सेटलमेंट नहीं होगा। और बाद में चलकर जो ये अमाउंट है ये बहुत बड़ा हो जाएगा तो आपको बाद में दिकदार हो जाएगा, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो मेरा मानना है कि आप लोग जब छोटा अमाउंट है तभी आप लोग इसको सेटलमेंट कर लो पे करके। और बाद में अगर आप लोग ज़्यादा लगभग 40,000 50,000 हो जाएगा, यानी इसका 10,000 होने के बाद दोस्तों इसका जो टैक्स है, नहीं अभी भी टैक्स दोस्तों बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन 10,000 हो जाएगा तो इसका टैक्स आप लोगों को सालाना लगभग 100 200 300 के आसपास अलग से टैक्स इसका बढ़ेगा। तो ज़्यादातर ये एनुअल मेंटेनेंस चार्ज कम और टैक्स से ज़्यादा ये बढ़ जाएगा। कि जैसे कि इसका बैंक में जो टैक्स मिलता है यानी लगता है ब्याज पे टैक्स, उस तरह से यहाँ पे जितना इस साल आपका माइनस में है उसका टैक्स लगेगा, फिर अगले साल जितना माइनस में जाएगा उसका और 2 गुना जोड़ का टैक्स लगेगा। इस तरह से टैक्स इसका हाई लेवल का लगता है। तो ज़्यादातर टैक्स से इसका अमाउंट माइनस में चला जाता है। और जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है इसका तो ज़्यादातर नहीं आता है, लेकिन जो इसका टैक्स लगता है ये टैक्स से ज़्यादा इसका जो चार्जेस है वो बन जाता है। तो इसको मेरा कहना है कि आप लोग अभी इसको सेटलमेंट कर लो, बाद में चल के आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों।